जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पुष्कर और आज मेरे पास जो है ना CMF बाय नथिंग का ये रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट वॉच CMF वॉच Pro 2 है। फिलहाल जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्लिपकार्ट पे इसका प्राइस 4500 रुपीज है, बट हम इसको फर्स्ट सेल में कॉम्बो ऑफर एंड एक्सचेंज ऑफर लगा के जो है ना 3500 रुपीज में परचेज किए हैं। लेटेस्ट प्राइस आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ CMF वॉच Pro 2 स्मार्ट वॉच का कंप्लीट सेटअप, किस तरीके से इसको आप अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं CMF वॉच ऐप के थ्रू, एंड CMF के इस वॉच Pro 2 स्मार्ट वॉच में जो भी फीचर्स मिलता है, इसके अलावा CMF वॉच ऐप में जो भी फीचर्स मिलता है, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। CMF के इस वॉच Pro 2 स्मार्ट वॉच का एक क्विक अनबॉक्सिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आई होप आप ऑलरेडी देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा इस वीडियो में जो है ना CMF वॉच Pro 2 स्मार्ट वॉच का इनिशियल रिव्यू भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग कितना एक्यूरेट है, पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके हम टेस्ट करेंगे। साथ ही इसमें जो आपको बिल्ट इन GPS का फीचर मिलता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज CMF वॉच Pro 2 से पहले जो है ना हम CMF का वॉच Pro भी काफी लंबे समय तक यूज किए हैं और इसमें भी बिल्ट इन GPS का फीचर मिलता है, बट इसके GPS को कनेक्ट होने में जो है ना थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो CMF वॉच Pro 2 में GPS में कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं है, वो सब कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टार्ट अगर हम CMF वॉच Pro 2 के बॉक्स कंटेंट से करें तो आपको एक USB Type A to इस तरीके का मैग्नेटिक कनेक्टर पिन वाला चार्जिंग केबल मिल जाता है, और ये जो चार्जिंग केबल है ना ये CMF वॉच Pro एज वेल एज CMF वॉच Pro 2 दोनों के साथ कंपैटिबल है। और यहाँ पे हमको CMF या नथिंग का ये एक चीज अच्छा लगा कि इनके पास ये दो स्मार्ट वॉच है, CMF वॉच Pro एंड CMF वॉच Pro 2, और दोनों में ही ये जो चार्जिंग केबल देते हैं ना वो बिल्कुल सेम टू सेम है। अब जैसे मैक्सिमम स्मार्टफोन में जो है ना आजकल USB Type C केबल आप यूज कर पाते हैं चार्जिंग के लिए, उसी तरीके से हमको ऐसा लगता है कि सारे स्मार्ट वॉचेस के साथ भी जो चार्जिंग केबल आता है ना वो बिल्कुल सेम टाइप का होना चाहिए। बिकॉज अक्सर जब चार्जिंग केबल आप अपने स्मार्ट वॉच का मिसप्लेस कर देते हैं, खो देते हैं, तो उसके बाद जो है ना आपको चार्जिंग केबल ढूंढने में काफी प्रॉब्लम आता है, और ओरिजिनल चार्जिंग केबल तो इजीली मिलता भी नहीं है। इसके अलावा CMF वॉच Pro 2 के साथ आपको एक यूजर मैनुअल या सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड वाला एक बुकलेट मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे CMF वॉच Pro 2 के बॉक्स पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स मेंशन्ड है, जैसे कि एल्यूमिनियम एलॉय वॉच बॉडी विद इंटरचेंजेबल बेजल्स, 1.32 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले विद ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, 100+ वॉच फेसेस का ऑप्शन आपको CMF वॉच ऐप में मिल जाएगा। कस्टमाइजेबल वॉच फेस का भी ऑप्शन है, तो हो सकता है कि कस्टम वॉच फेस भी आप यूज कर पाएं। अगर कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन होगा तो वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से CMF वॉच Pro 2 में आप कस्टम वॉच फेस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर को आप 24/7 यूज कर सकते हैं। 120 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है, और 5 स्पोर्ट्स के लिए आपको ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन का भी ऑप्शन मिलता है। बिल्ट इन मल्टी सिस्टम GPS मिल जाता है। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है विद AI नॉइज रिडक्शन एल्गोरिदम, और अप टू 11 डेज तक आपको बैटरी लाइफ मिल सकता है। अब इस वीडियो में जो है ना हम आपके साथ CMF वॉच Pro 2 का इनिशियल रिव्यू ही शेयर करेंगे। बाकी अगर आप CMF के स्मार्ट वॉच का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 10 to 15 डेज यूज करने के बाद जो है ना इसका एक डिटेल रिव्यू हम आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो इसके डिटेल रिव्यू वीडियो में हम कवर कर देंगे। CMF के इस वॉच Pro 2 स्मार्ट वॉच का जो मेन बॉडी है ना वो आपको कंप्लीटली मेटल एल्यूमिनियम एलॉय बिल्ड में मिलता है। साथ ही बॉक्स पे जो इंटरचेंजेबल बेजल्स मेंशन था, उसके लिए अगर आप इस बेजल्स को एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करते हैं ना तो आप इसको इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ये जो बेजल है ना ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा शार्प एजेस के साथ आता है। इसके अलावा एक कर्व्ड एजेस वाला बेजल का भी ऑप्शन मिलता है, बट वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। और वापस से इस बेजल को वॉच पे लगाने के लिए आपको वॉच पे एज वेल एज बेजल्स पे जो है ना एक ऑरेंज डॉट दिख रहा होगा, इन दोनों ऑरेंज डॉट को आपको अलाइन कर लेना है, और फिर क्लॉकवाइज इसको इस तरीके से रोटेट करना है। आपको एक क्लिक का साउंड आएगा एंड ये लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, बैक साइड में जो है ना हार्ड पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का यूज किया गया है। आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड SpO2 मॉनिटरिंग का सेंसर्स देख सकते हैं, चार्जिंग कनेक्टर पिन देख सकते हैं, एंड क्योंकि इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर है तो यहाँ पे आप स्पीकर वेंट देख सकते हैं। इसके अलावा माइक के लिए भी होल्स है, एंड ये जो वॉच स्ट्रैप है ना इसको भी आप इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड स्ट्रैप जो है ना वो इनिशियली बहुत ही सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सा फील हो रहा है। इसके अलावा इस तरीके से एक डायल मिल जाता है जिसके ऊपर ऑरेंज डॉट है, और ये जो डायल है ना ये रोटेटिंग फंक्शन एज वेल एज प्रेस फंक्शन के साथ आता है। प्रेस करके जो है ना आप अपने वॉच को इस तरीके से टर्न ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे सेटअप करने के लिए जो है ना आपको काफी सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। आप लैंग्वेज जो इस तरीके से टच करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इस रोटेटिंग डायल के हेल्प से भी जो है ना आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं।
हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इंग्लिश हम ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे QR कोड शो कर रहा है जिसको स्कैन करके आप इसको पेयर कर सकते हैं। फिर सेटअप का कुछ स्टेप शो कर रहा है। फिर अबाउट सेक्शन है जिसमें आप वॉच का सारा डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। CMF वॉच प्रो 2 स्मार्ट वॉच को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ सेटअप करने के लिए आपको प्ले स्टोर से CMF वॉच ऐप इंस्टॉल कर लेना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है ना साइन इन करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम CMF वॉच ऐप यूज करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है। रजिस्टर पे टैप करके कुछ पर्सनल डिटेल्स देके आप एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं CMF वॉच ऐप पे और फिर उससे आप साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली साइन इन विद गूगल वाले ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको आई एग्री द प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूजर एग्रीमेंट वाले ऑप्शन को टिक करना है। फिर साइन इन विद गूगल के ऊपर टैप करना है। आपके एंड्रॉइड फोन में जो भी गूगल अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके थ्रू जो है ना ऑटोमेटिकली साइन इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही साइन इन होता है आपको जो है ना नोटिफिकेशन परमिशन को यहाँ पे कंफर्म करने का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपको नोटिफिकेशन का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे CMF वॉच ऐप के होम पेज पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्लस का एक बटन मिलेगा। इस बटन के ऊपर आपको टैप करना है। फिर नियर बाय डिवाइसेज एंड लोकेशन का परमिशन जो है इसको कंफर्म करना है एंड परमिशंस को आपको अलाउ करना है। फिजिकल एक्टिविटी, नियर बाय डिवाइसेज, सेंसर डेटा, अबाउट योर वाइटल साइंस, ये सब परमिशन अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे वॉच प्रो 2 जो है वो शो करने लगा। अगर आपको यहाँ पे वॉच प्रो 2 शो नहीं करता है तो आप सिंपली यहाँ पे स्कैनर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कीजिएगा। कैमरा का परमिशन जो है वो आप अलाउ कीजिएगा। उसके बाद आपके एंड्रॉइड फोन का कैमरा ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद CMF वॉच प्रो 2 पे जो आपको QR कोड दिख रहा है ना, इसको आप सिंपली इस तरीके से अपने फोन के कैमरा से स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेयरिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 65% कंप्लीट होने के बाद आपको एक बाइंडिंग रिक्वेस्ट आ जाएगा। आप जस्ट इसको टिक कर दीजिएगा। पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया और पेयर्ड हो गया CMF वॉच प्रो 2। जैसे ही पेयर हो जाता है वैसे ही आपको अगेन एक पेयरिंग रिक्वेस्ट देखने के लिए मिलेगा जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के लिए होता है। तो आपको जो है ना यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंड कॉल हिस्ट्री का परमिशन अलाउ करना है, पेयर के ऊपर टैप करना है और वॉच में भी पेयरिंग के ऊपर टैप करना है। और अब ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के लिए भी पेयरिंग प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेजेस का परमिशन जो है वो आप अलाउ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है ना आप CMF वॉच प्रो 2 स्मार्ट वॉच को CMF वॉच ऐप के साथ सेटअप कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ट्राई इट आउट के ऊपर टैप करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और सर्विसेज जैसे कि कॉल रिमाइंडर, नोटिफिकेशन या म्यूजिक कंट्रोल के लिए जो है ना आपको कुछ और परमिशंस अलाउ करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गेट एक्सेस पे टैप करेंगे ना वैसे ही आप अपने फोन के डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग में आ जाएंगे एंड यहाँ से जो है ना आपको CMF वॉच ऐप के ऊपर टैप करना है। नोटिफिकेशन एक्सेस आपको यहाँ से अलाउ करना होगा। इसके बाद वापस से हम बैक जाते हैं एंड CMF वॉच ऐप में आ जाते हैं। अब यहाँ पे होम पेज था जिसके थ्रू हम लोग जो है ना CMF वॉच प्रो 2 स्मार्ट वॉच को ऐड किए प्लस बटन के हेल्प से। यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्जन शो कर रहा है, मतलब कि एक अपडेट शो कर रहा है डिवाइस के लिए। तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। 53.6 MB का ये अपडेट है एंड इस अपडेट में हेल्थ मॉनिटरिंग के एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया गया है या ऑप्टिमाइज किया गया है। स्पोर्ट्स ट्रैकिंग के एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज किया गया है। GPS परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया है। डिस्प्ले ऑफ सर्टेन इंटरफेसेस को ऑप्टिमाइज किया गया है। कुछ बग्स को फिक्स किया गया है और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव किया गया है। तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट अपडेट आया था CMF वॉच प्रो 2 के लिए वो हमें इंस्टॉल कर लिए हैं। होम पेज पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपका स्टेप्स रिलेटेड डेटा होगा, जितना कैलोरी आप बर्न करते हैं, जो आपका एक्सरसाइज टाइम है, वो सब कुछ आप देख पाएंगे। इसके अलावा स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, साइकिल मॉनिटरिंग या एक्टिविटी का जो स्कोर है, ट्रेनिंग लोड है, वो सब डेटा आप यहाँ पे ब्रीफली क्विकली देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक वर्कआउट पेज देखने के लिए मिलता है। अब क्योंकि इसमें बिल्ट इन GPS का फीचर है तो अगर आप आउटडोर वॉकिंग करते हैं, आउटडोर रनिंग करते हैं, माउंटेन हाइकिंग करते हैं, आउटडोर साइकिलिंग करते हैं तो आप मैप में देख पाएंगे कि कितना डिस्टेंस या कौन सा ट्रैक आप कवर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस पेज मिलता है जहां पे आप अपने स्मार्ट वॉच का कंप्लीट सेटिंग्स देख सकते हैं, इसके फीचर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे टॉप पे आप अपने वॉच का जो रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज है वो देख सकते हैं। फिर आपको डायल गैलरी का ऑप्शन मिलता है। मोर पे अगर हम टैप करते हैं तो CMF वॉच ऐप के इस डायल गैलरी में जो है ना आपको 100+ वॉच फेसेस का ऑप्शन मिलता है। अलग अलग सेक्शंस है और हर एक सेक्शन में मोर का ऑप्शन है। मोर के ऊपर अगर आप टैप करेंगे ना तो कुछ और ऑप्शंस वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे माइन सेक्शन है। माइन सेक्शन में वो वॉच फेस है जो आपके वॉच में इनबिल्ट है। अगर हम यहाँ पे मोर पे टैप करते हैं
हैं ना, तो टोटल यहाँ पे 6 वॉच फेसेस है। और अगर हम वॉच फेस के ऊपर टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टोटल 6 वॉच फेसेस माइन सेक्शन में शो कर रहा है वो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी वॉच फेस को अप्लाई करने के लिए जस्ट उस वॉच फेस के ऊपर आपको टैप करना है और वो अप्लाई हो जाएगा। अब 100+ वॉच फेसेस जो है ना बॉक्स पे मेंशन था, बट हम काउंट किए है ना तो 80 के अराउंड वॉच फेसेस ही फिलहाल CMF वॉच ऐप पे अवेलेबल है। अब इस डायल गैलरी में से अगर आपको किसी भी वॉच फेस को अपने वॉच पे अप्लाई करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड यूज के ऊपर टैप करना है और आपके वॉच में जो इनबिल्ट 6 वॉच फेसेस है ना उसमें से किसी एक के साथ आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेलेक्ट कर लिए एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉच फेस जो है वो वॉच में डाउनलोड हो रहा है एंड इस तरीके से वॉच फेस जो है वो इंस्टॉल हो गया, ये अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब कि आपके फोन के गैलरी में अगर कोई भी फोटो है तो उसको आप एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है, प्लस के ऊपर टैप करना है, उसके बाद आप कोई फोटो क्लिक करके उसको एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं या फिर एल्बम के ऊपर टैप करके आप अपने फोन के गैलरी में से किसी भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लीजिएगा एज अ बैकग्राउंड। अगर आप इसको थोड़ा जूम इन या जूम आउट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे टिक का ऑप्शन मिलता है जिससे आप इसको एज अ बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन में जो आपको वॉच फेस पे टाइम शो कर रहा है इसके फॉन्ट के कलर को जो है ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे काफी सारा कलर का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट ये जो टाइम शो हो रहा है इसके पोजीशन को आप सेंटर में, राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये जो टाइम शो होगा वॉच फेस पे इसके स्टाइल को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको अलग अलग स्टाइल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बैकग्राउंड एंड स्टाइल सेट करने के बाद सेट टू करंट वॉच फेस के ऊपर आपको टैप करना है और उसके बाद आपको यस के ऊपर टैप करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन वॉच फेस जो है वो डाउनलोड शो करने लगा वॉच में। तो इस तरीके से जो है ना आप कस्टम वॉच फेस भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि अपने फोन की गैलरी में से किसी भी इमेज को जो है ना एज अ वॉच फेस यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। CMF वॉच ऐप में CMF वॉच प्रो 2 के लिए टोटल 120 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट मिलता है, बट आप अपने वॉच में जो है ना सिर्फ 16 स्पोर्ट्स को ही ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप करना है एंड आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमन स्पोर्ट्स शो कर रहा है जिसके आगे माइनस का बटन शो कर रहा है ना, यही स्पोर्ट्स मोड जो है ना वो आपके वॉच में एडेड है। अगर किसी स्पोर्ट्स मोड को आप रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली ये जो माइनस वाला बटन है ना इसको टैप करके आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स मोड को। और अगर आप किसी स्पोर्ट्स मोड को ऐड करना चाहते हैं तो आपको नीचे जो है ना काफी सारा स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाता है। तो किसी भी स्पोर्ट्स मोड को ऐड करने के लिए उसके आगे जो प्लस बटन है उसके ऊपर टैप करके आप उस स्पोर्ट्स मोड को ऐड कर सकते हैं। और जो हम आपको बताए थे ना कि आप सिर्फ 16 स्पोर्ट्स मोड को ही ऐड कर सकते हैं, वैसा नहीं है, आप टोटल 36 स्पोर्ट्स मोड को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना 36 स्पोर्ट्स ऐड कर दिए हैं। तो अब ये जो है ना फुल हो चुका है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी स्पोर्ट्स मोड हम ऐड किए हैं अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे ये सेटिंग सक्सेसफुल हो गया और उसके बाद अब ये सारे स्पोर्ट्स मोड जो भी हम ऐड किए हैं उसको हम अपने वॉच पे एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें सबसे पहले आपको 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है जिसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं उस समय पे हाई हार्ट रेट अलर्ट और रेस्टिंग के समय पे ही लो हार्ट रेट अलर्ट जो है ना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद ड्यूरिंग एक्टिविटी का हाई हार्ट रेट अलर्ट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 185 पे सेट करके कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 24/7 ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का फीचर है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और जितना ज्यादा फीचर्स यूज करेंगे बैटरी लाइफ आपको उतना कम मिलेगा। लो ब्लड ऑक्सीजन अलर्ट के ऊपर टैप करके आप जो लोएस्ट परसेंटेज है ब्लड ऑक्सीजन का वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑटो स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं ताकि एवरी 30 मिनट पे जो है ना आपका वॉच प्रो 2 आपके स्ट्रेस लेवल को मेजर करता रहे। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर रिमाइंडर का फीचर मिल जाता है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। रिमाइंडर का जो इंटरवल है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इस वाटर रिमाइंडर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब का टाइम जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेल्थ मॉनिटरिंग में स्टैंड अप रिमाइंडर या सेडेंटरी रिमाइंडर जो बोलते हैं वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और इस स्टैंड अप रिमाइंडर के लिए जो है ना आप यहाँ पे लंच ब्रेक के दौरान डू नॉट डिस्टर्ब भी इनेबल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता है जिसको कंफर्म करना है, आपको कॉन्टैक्ट का परमिशन जो है वो अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद प्लस के ऊपर टैप करके जो है ना आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कुछ कॉन्टैक्ट्स को अपने वॉच प्रो 2 में ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने फोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अप टू 10 कॉन्टैक्ट्स जो है अपने वॉच में सिंक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे विजेट का ऑप्शन मिल जाता है और इस वॉच में जो है ना टोटल 4 ही विजेट है। अगर आप एडिट के ऊपर टैप करेंगे ना तो यहाँ पे भी जो है ना आप कोई विजेट ऐड नहीं कर सकते, टोटल
4 विजिट्स है, इनके सीक्वेंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 लाइंस मिल रहा है, इसके ऊपर टैप करके आप चाहें तो किसी विजिट को ऊपर या किसी विजिट को नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो विजिट्स है आप वॉच फेस पे जब स्वाइप राइट करते हैं ना तो इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो विजिट है वो कॉलिंग से रिलेटेड है, फिर नेक्स्ट जो विजिट है वो आप एक्टिविटी देख सकते हैं अपना, और वेदर का जो डेटा है वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो विजिट है वो हेल्थ मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप अपना हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग एंड स्लीप टाइम जो है वो देख सकते हैं। एंड लास्ट या फोर्थ जो विजिट है वो म्यूजिक कंट्रोल का विजिट है, जिसमें आप जो भी स्टेप्स लिए हैं वो देख सकते हैं, या फिर अगर आप कोई वर्कआउट मोड ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये जो भी विजिट्स है ना इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे ये जो म्यूजिक कंट्रोल वाला विजिट है इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ऑप्शंस है, और अगर हम चाहें तो यहाँ पे आउटडोर रनिंग को रिमूव करके कुछ और ऑप्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमको सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर हमको स्टॉप वॉच ऐड करना है तो स्टॉप वॉच के ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ से स्टॉप वॉच हम इस विजिट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी जो आपको विजिट मिलता है ना सबको आप टैप करके कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग मिलता है, जहाँ से आप नोटिफिकेशंस को इनेबल कर सकते हैं, जो कि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिएगा ना आपको अपने एंड्रॉइड फ़ोन के नोटिफिकेशन सेटिंग में CMF वॉच ऐप को नोटिफिकेशन एक्सेस अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे CMF वॉच ऐप में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है, शो मैसेजेस ओनली व्हेन द फोन इज लॉक। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल कर लीजिएगा ताकि जब आपका फ़ोन लॉक हो तभी जो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए ना वो आपके वॉच में शो करे। बिकॉज अभी आप थोड़ा देर पहले देखिए कि एक मैसेज का नोटिफिकेशन मेरे फोन में भी आया एज वेल एज मेरे वॉच में भी आया। तो जब हम फोन में नोटिफिकेशन को देख ही रहे हैं तो फिर वॉच में भी वो सेम नोटिफिकेशन रिसीव हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और जितना ज्यादा नोटिफिकेशन आपके वॉच में रिसीव होगा बैटरी लाइफ आपको उतना ही कम मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे SMS का नोटिफिकेशन जो है वो आप अलाउ कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कुछ पॉपुलर एप्स का ऑप्शन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस हो गया, ट्रू कॉलर, जीमेल, टेलीग्राम, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, लाइन, गूगल वॉइस, काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। फिर अगर आप यहाँ पे लास्ट में मोर ऐप्स वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है उनमें से कुछ एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। बट पॉपुलर जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है या कॉन्वर्सेशनल ऐप्स है उनका ऑप्शन आपको मिल जाता है, उनका नोटिफिकेशन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बाकी थर्ड पार्टी ऐप्स का नोटिफिकेशन प्रॉपरली वॉच प्रो 2 में रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़ हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आपको कंफर्म करना है कॉल लॉग का परमिशन, मैनेज फोन कॉल का परमिशन अलाउ करना है, फिर टर्न ऑन कॉल रिमाइंडर को आपको इनेबल करना है ताकि जब भी कोई कॉल आपके फोन पे रिसीव होता है तो वो रिमाइंडर आपके वॉच पे भी रिसीव हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड के ऊपर टैप करके जो है ना आप अलग अलग रीजन्स को ऐड कर सकते हैं, और इसके ऊपर स्वाइप लेफ्ट करके जो है ना आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और इस वर्ल्ड क्लॉक में जो भी रीजन आप ऐड करेंगे वो आप अपने वॉच पे देख पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप अपने CMF वॉच ऐप से सेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप अपने वॉच से कॉल को रिजेक्ट करते हैं तो कुछ क्विक रिप्लाई के थ्रू जो है ना आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी है, तो इसके ऊपर टैप करके आप अप टू 140 कैरेक्टर्स का कोई भी क्विक रिप्लाई जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारा प्रीसेट्स है। अब ये जो क्विक रिप्लाई है ये आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। कुछ क्विक रिप्लाई को देख के ऐसा लग रहा है कि आप कॉल रिजेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और ये जो कुछ क्विक रिप्लाई है ये देख के ऐसा लग रहा है कि आप मैसेजेस के रिप्लाई देने में या कुछ कॉन्वर्सेशन ऐप का अगर कोई मैसेज आता है तो उसके रिप्लाई देने में आप यूज कर सकते होंगे। बाकी हम लोग वीडियो में आगे ये चीज चेक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोर सेक्शन में फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें रिंग के ऊपर टैप करके जो है ना आप अपने वॉच पे एक रिंगटोन प्ले कर सकते हैं, साथ ही वॉच को वाइब्रेट कर सकते हैं जो कि आपको वॉच को फाइंड करने में हेल्प होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है वो इनेबल कर सकते हैं। रेज टू वेक का फीचर जो है वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वर्कआउट डिटेक्शन का फीचर भी आपको मिलता है, तो यहाँ से जो है ना आप ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन इनेबल कर सकते हैं। तो वॉकिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग के लिए ये वर्कआउट डिटेक्शन जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूजर गाइड मिलता है, फिर अपडेट डिवाइस का ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करके आप अपडेट जो है वो चेक कर सकते हैं। फिर अबाउट डिवाइस का ऑप्शन है जहाँ पे आप अबाउट सेक्शन वॉच का चेक कर सकते हैं। रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, और अनबाइंड करने का या अनपेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे CMF वॉच प्रो 2 का जो UI है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रेज टू वेक फीचर जो है वो कितना क्विक है।
इसके अलावा इस वॉच में जो है ना आपको टैप टू स्क्रीन ऑफ का फीचर भी मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे से वर्क करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन ऑफ कंडीशन में अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो आप स्क्रीन को वेक कर सकते हैं। वॉच फेस के ऊपर अगर आप प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ से जो भी इनबिल्ट वॉच फेसेस है आप उसको इस तरीके से टच के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इस रोटेटिंग डायल के हेल्प से भी जो है ना आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हैं। जिस भी वॉच फेस को आपको यूज करना है जस्ट उसके ऊपर टैप करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ वॉच फेस के नीचे जो है ना आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, तो जिस भी वॉच फेस के नीचे आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा है उस वॉच फेस को आप उस सेटिंग बटन के ऊपर टैप करके जो है ना कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इस वॉच फेस में आप कैलोरी काउंट देख सकते हैं एंड स्टेप्स देख सकते हैं। अगर आप कैलोरी काउंट की जगह अपने वॉच का रिमेनिंग बैटरी परसेंटेज देखना चाहते हैं तो जस्ट आपको कैलोरी काउंट के ऊपर टैप करना है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास काफी सारा ऑप्शन है, जैसे कि आप स्टेप्स ट्रैकिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बैटरी परसेंटेज वाला ऑप्शन सेट कर देते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। एक बार जब आप इसको कस्टमाइज कर लेते हैं फिर आपको इस बटन को प्रेस करना है एंड उसके बाद फिर से आप इस वॉच फेस के ऊपर टैप करेंगे एंड वॉच फेस अप्लाई हो जाएगा। जैसे इस वॉच फेस में जो है ना आप कलर को इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल सेंटर मिल जाता है जहाँ से आप DND इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको जो है ना एक पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है, उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। रेज टू वेक फीचर को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल को जो है ना यहाँ पे आप टैप करके चेंज कर सकते हैं। अप टू 5 ब्राइटनेस लेवल तक का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको एक ऑटो ब्राइटनेस का भी ऑप्शन मिल जाता है एंड ये वॉच अपने मैक्सिमम ब्राइटनेस लेवल पे काफी ज्यादा ब्राइट है। इसमें आपको एक 1.32 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। नेक्स्ट इसमें आपको टॉर्च का फीचर मिल जाता है और इसमें सिर्फ व्हाइट कलर का टॉर्च नहीं है, आपको एक SOS वाला या इमरजेंसी वाला ये टॉर्च भी मिलता है। इसके अलावा आपको अलग अलग कलर का टॉर्च मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि येलो कलर का टॉर्च है, फिर ग्रीन कलर का टॉर्च है, ब्लू कलर का टॉर्च है। इसी तरीके से जो है ना आपको काफी सारे अलग अलग कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है टॉर्च में। एंड लास्ट यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको वॉच फेस सेटिंग मिलता है। इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो जो इनबिल्ट वॉच फेसेस है वो आप देख सकते हैं और वो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऐप व्यू का ऑप्शन है, जिसमें डिफॉल्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू का ऑप्शन है। डिफॉल्ट व्यू में जो ऐप ड्रॉअर है वो कुछ इस तरीके से लिस्ट फॉर्मेट में देखने के लिए मिलता है और ग्रिड व्यू में ऐप ड्रॉअर कुछ इस तरीके से ग्रिड फॉर्मेट में देखने के लिए मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग है, जिसमें सबसे ऊपर आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आप ऑटो ब्राइटनेस को इनेबल कर सकते हैं। कस्टमाइज के ऑप्शन पे टैप करके आपको 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑटो स्क्रीन ऑफ का फीचर मिलता है, जिसको आप 5 सेकंड से लेके मैक्सिमम जो है ना 20 सेकंड तक पे सेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमको वीडियो बनाना है ना तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसके ऊपर टैप करके अगर आप चाहें तो अपने वॉच के डिस्प्ले को कंटिन्यू 5 मिनट तक इनेबल रख सकते हैं। और ये जो 5 मिनट का टाइम है ना इसको आप अप टू जो है ना 10, 15, 20 मिनट तक सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो आपको AOD मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए यहाँ पे वॉच फेस स्टाइल का ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना अलग अलग तरीके का काफी सारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको अप्लाई करना हो जस्ट उसके ऊपर आपको टैप करना है, फिर यहाँ पे आपको इनेबल मेथड पे आ जाना है। बाय डिफॉल्ट जो है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लोज रहता है या ऑफ रहता है, तो आप चाहें तो इसको शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब कि एक सर्टेन टाइम के लिए जो है ना आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करेगा और जो शेड्यूल का टाइमिंग है वो आप यहाँ पे फ्रॉम और टू वाले सेक्शन पे सेट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे एक स्मार्ट इनेबल का भी ऑप्शन मिलता है, तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो जब भी आप अपने वॉच को पहने हुए रहेंगे तभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करेगा, अदरवाइज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा। और ये स्मार्ट मोड जो है ना सेंसर के थ्रू वर्क करता है। जैसे यहाँ पे हम सेंसर के पीछे जो है ना अपना फिंगर इस तरीके से लगा देते हैं और अब अगर हम स्क्रीन को ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके का AOD यहाँ पे शो कर रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको डबल टैप टू वेक का फीचर मिल जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं आप अपने वॉच को स्क्रीन ऑफ कंडीशन में इस तरीके से डबल टैप करके वेक कर सकते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग के बाद नेक्स्ट यहाँ पे साउंड सेटिंग में आपको वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं एंड यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका जो टच है वो कितना रिस्पॉन्सिव है। इसके बाद अगर आपको साइलेंट मोड इनेबल करना है तो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट साउंड सेटिंग के बाद डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है, फिर क्विक जेस्चर का ऑप्शन मिलता है जिसमें रोटेट योर रिस्ट वंस, शेक योर आर्म,
जैसा कुछ जेस्चर्स आपको मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हैप्टिक या वाइब्रेशन का जो स्ट्रेंथ है उसको आप स्ट्रॉन्ग, स्टैंडर्ड पे या फिर ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वर्कआउट डिटेक्शन का ऑप्शन है और ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं, जो कि रनिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग के लिए वर्क करेगा, जो कि हम CMF वॉच ऐप में भी आपको इनेबल करके दिखाए थे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है। फिर सिस्टम मेन्यू का ऑप्शन है जिसमें आपको रीस्टार्ट, पावर ऑफ, रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है एंड न्यू फोन से पेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर यूजर गाइड है एंड अबाउट सेक्शन है। वॉच फेस पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट करते हैं ना तो आपको कुछ विजेट्स इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा एंड इन विजेट्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं CMF वॉच ऐप में, जो कि हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। वॉच फेस पे स्वाइप अप करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशंस होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वॉच फेस पे रहते हुए अगर आप इस डायल को प्रेस करते हैं तो आप मेन्यू को एक्सेस कर पाएंगे एंड इस डायल को रोटेट करके ही जो है ना आप इस तरीके से मेन्यू में स्क्रॉल भी कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप अप टू 36 स्पोर्ट्स मोड को अपने वॉच में ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी आप एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स मोड यूज करेंगे उसका रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हार्ट रेट का ऑप्शन मिलता है जहां से इस वॉच का यूज करके आप अपने हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग या SpO2 मॉनिटरिंग का फीचर आपको इसमें मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिव स्कोर है, तो जितना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे उसके हिसाब से जो है ना 7 डेज में आपको कुछ स्कोर यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे एक्टिविटी वाला सेक्शन है जहाँ पे आप कितना कैलोरी बर्न किए हैं, कितना देर आप एक्सरसाइज किए हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग का भी को फीचर मिलता है। अभी फिलहाल हम इसको एक भी दिन यूज नहीं किए हैं, मतलब कि एक भी रात यूज नहीं किए हैं, तो स्लीप मॉनिटरिंग का फिलहाल यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। वो सब कुछ हम आपके साथ डिटेल रिव्यू वीडियो में शेयर करेंगे। फिर स्ट्रेस मॉनिटरिंग का फीचर मिल जाता है। वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पे साइकिल मॉनिटरिंग का भी फीचर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन है। वर्ल्ड क्लॉक में आप अलग अलग रीजन ऐड कर सकते हैं। रीजन आप CMF वॉच ऐप के थ्रू ऐड कर सकते हैं, कैसे वो हम आपके साथ ऑलरेडी वीडियो में शेयर किए हैं। फिर आपको रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाता है। रिमाइंडर जो है आप CMF वॉच ऐप में ऐड कर सकते हैं और वही रिमाइंडर आप अपने वॉच में एक्सेस कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फोन कॉल का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप रिसेंट्स पे टैप करके जो भी कॉल हिस्ट्री होगा वो देख पाएंगे। फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट में जो भी कॉन्टेक्ट्स आप ऐड किए होंगे अपने फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में से अपने वॉच में, वो आप देख पाएंगे। अप टू 10 कॉन्टेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं CMF वॉच ऐप के थ्रू। किस तरीके से वो ऑलरेडी हम आपको वीडियो में दिखा चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे कीपैड का भी ऑप्शन मिल जाता है जहां से आप डायरेक्टली जो है ना कोई भी नंबर डायल कर सकते हैं एंड अपने वॉच से ही फोन के थ्रू आप कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि वॉच में ही माइक है, स्पीकर है, तो आप डायरेक्टली कॉल को आंसर कर सकते हैं वॉच के थ्रू। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है जिसको हम लोग वीडियो में आगे चेक करेंगे। फिर कैमरा रिमोट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही हम कैमरा रिमोट के ऊपर टैप किए आप देख सकते हैं कि मेरे फोन में जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है वो ओपन हो गया है। इसके ऊपर टैप करेंगे ना तो हम फोटोज जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर अगर हम वीडियो मोड में रहते हैं एंड इस शटर बटन के ऊपर टैप करते हैं ना तो आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड फिर से शटर बटन के ऊपर टैप करके हम वीडियो रिकॉर्डिंग को एंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वेदर ऐप मिल जाता है जहाँ पे अपने लोकेशन का वेदर डेटा जो है वो देख सकते हैं, AQI देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ब्रीदिंग के लिए एक मोड मिल जाता है या ऐप मिल जाता है जिसमें आप ब्रीदिंग या मेडिटेशन वाला जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है जिसके ऊपर टैप करके आप अपने फोन पे जो है ना वॉइस असिस्टेंट को इस तरीके से वेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाता है। टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। टाइमर के बाद अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। अलार्म आप डायरेक्टली वॉच से ऐड कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। कैलेंडर का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्लैश लाइट के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप अपने फोन पे रिंग जो है वो प्ले कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है और ये सेटिंग कंप्लीटली हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ड्यूरिंग इनकमिंग कॉल कुछ इस तरीके से रिंगटोन जो है वो प्ले होता है CMF वॉच प्रो 2 पे एंड कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आता है जहां से आप कॉल को एंड कर सकते हैं, मतलब कि रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल को रिसीव कर सकते हैं। कॉल रिसीव करने के बाद आप वॉच से ही कॉल को आंसर कर सकते हैं। कॉल एंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। माइक को म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप स्पीकर वॉल्यूम जो है वॉच का उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बट फिलहाल ड्यूरिंग इनकमिंग कॉल क्विक रिप्लाई के थ्रू कॉल रिजेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो फिलहाल शो नहीं कर रहा है वॉच प्रो 2 में। इसके अलावा इनकमिंग SMS मैसेज का नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से रिसीव होता है और यहाँ पे भी जो है ना कोई क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है। एंड वॉच फेस पे अगर हम स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशंस है वो हम देख सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन पे टैप करके अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप इग्नोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है और यहाँ पे भी कोई क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं है, बट व्हाट्सएप पे जो मैसेज है ना, अगर हम इस पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्विक रिप्लाई का ऑप्शन शो हो रहा है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे जो भी क्विक रिप्लाई CMF वॉच ऐप में था वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और डायरेक्टली आप यहाँ पे CMF वॉच प्रो 2 से ही रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ओके सेलेक्ट किए तो ओके जो है ना वो रिप्लाई में चला गया व्हाट्सएप पे। ये मेरा दूसरा फोन है जिससे हम मैसेज किए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉच से जब हम ओके रिप्लाई भेजे ना तो वो यहाँ पे इस तरीके से डिलीवर हो गया। तो CMF वॉच ऐप में ये जो क्विक रिप्लाईज है ना, इनका यूज आप कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए, बट कॉल को रिजेक्ट करने के लिए या SMS मैसेज की रिप्लाई करने के लिए आप इन क्विक रिप्लाईज को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे कनेक्टेड फोन पे एक म्यूजिक प्ले हो रहा है एंड यहाँ पे विजिट में वो म्यूजिक का नेम शो हो रहा है। इसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं आर्टिस्ट का नेम, कौन सा म्यूजिक प्ले हो रहा है। यहाँ से हम म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच करना है तो यहाँ से हम नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ट्रैक पे भी स्विच कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहें तो आप अपने फोन के वॉल्यूम लेवल को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, CMF के इस वॉच प्रो 2 को जो है ना हम सेटअप किए और उसके बाद कुछ पॉइंट्स को हम टेस्ट किए। कुछ ऐसा पॉइंट्स है जिनको टेस्ट करने के लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए, जैसे कि इसका स्टेप मॉनिटरिंग का फीचर कितना एक्यूरेट है, स्लीप मॉनिटरिंग का फीचर कितना एक्यूरेट है, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन कितना अच्छे से काम करता है। उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए हमको थोड़ा टाइम चाहिए। तो 10 to 15 डेज जो है ना हम इस CMF वॉच प्रो 2 को यूज़ करेंगे और उसके बाद आपके साथ अच्छे से इसका पूरा डिटेल रिव्यू शेयर करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो, क्वेरी हो इस स्मार्ट वॉच के रिगार्डिंग तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वो उस डिटेल रिव्यू वीडियो में हम कवर कर देंगे। इसके अलावा CMF के इस वॉच प्रो 2 को सेटअप करने के बाद इसका जो ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है, ऐप नोटिफिकेशन है, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, उन सबको हम टेस्ट किए और उन सब में फिलहाल हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, सब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। CMF वॉच प्रो 2 का जो प्रीवियस जनरेशन था, मतलब कि CMF वॉच प्रो, इसमें जो बिल्ट इन GPS का फीचर था वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करता था। मतलब कि वर्क करता था बट जो GPS का सिग्नल कनेक्ट होता है ना आउटडोर वॉकिंग, आउटडोर रनिंग के दौरान, वो उतना इजीली कनेक्ट नहीं होता था, वो उतना क्विकली कनेक्ट नहीं होता था। एंड डेफिनेटली उस चीज को काफी इंप्रूव किया गया है। इसमें जो बिल्ट इन मल्टी सिस्टम GPS मिलता है, जिसके कारण हम जो है ना इसको आउटडोर में टेस्ट किए, जहां पे CMF वॉच प्रो को GPS सिग्नल कनेक्ट करने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। ये लोकेशन को जो है ना डिटेक्ट कर रहा था बट GPS सिग्नल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं पे वॉच प्रो 2 जो है ना इजीली विद इन फ्यू सेकंड जो है ना GPS से कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम दो हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर, हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड SpO2 मॉनिटरिंग को जो है ना पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके टेस्ट किए। हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो डेटा है वो CMF वॉच प्रो 2 का हमको क्लोज टू एक्यूरेट लगा, मतलब कि बोल सकते हैं 98-99% एक्यूरेसी है। रेस्टिंग कंडीशन में भी जब हम हार्ट रेट मॉनिटरिंग को मेजर किए पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके, तो वहां पे CMF वॉच प्रो 2 में जो डेटा शो कर रहा था वो क्लोज टू एक्यूरेट था। और लाइट वर्कआउट के बाद भी जब हम इसके हार्ट रेट मॉनिटरिंग को टेस्ट किए पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके, तो वहां पे भी जो डेटा था ना वो हमको क्लोज टू एक्यूरेट लगा। बट वहीं पे अगर हम SpO2 मॉनिटरिंग फीचर के एक्यूरेसी की बात करते हैं तो रेस्टिंग कंडीशन में जब हम पल्स ऑक्सीमीटर का रेफरेंस लेके CMF वॉच प्रो 2 के डेटा को कंपेयर किए ना, तो जो डेटा था वो क्लोज टू एक्यूरेट था, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट जब वर्कआउट के बाद या फिर ब्रीदिंग को होल्ड करके जब हम अपने SpO2 लेवल को डाउन किए, तब भी जो है ना CMF वॉच प्रो 2 में जो है ना काफी हाई लेवल शो कर रहा था ब्लड ऑक्सीजन का, जबकि मेरे पल्स ऑक्सीमीटर में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो काफी लो शो कर रहा था। तो SpO2 मॉनिटरिंग के लिए जो है ना आप CMF वॉच प्रो 2 पे भी कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच को लेके मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, स्पेशली जो बजट स्मार्ट वॉच सेगमेंट होता है, मतलब कि 5000 रुपए के आसपास का जो स्मार्ट वॉच होता है, उसके SpO2 मॉनिटरिंग के डेटा पे आप बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको जो है ना एक प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट पल्स ऑक्सीमीटर के डेटा पे ही रिलाई करना चाहिए। हार्ट रेट मॉनिटरिंग का जो डेटा होता है ना वो बजट स्मार्ट वॉचेस में भी काफी क्लोज टू एक्यूरेट शो करता है, बट SpO2 मॉनिटरिंग के लिए हम आपको बोलेंगे कि आप कोई प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट के डेटा को ही कंसिडर करें। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बट फिर भी हम अपने एंड से जो है ना पूरा इसका डिटेल्ड वॉक थ्रू आपके साथ शेयर किए, किस तरीके से अपने एंड्रॉइड फोन के साथ प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फीचर आपको CMF वॉच ऐप में मिलता है या CMF के इस वॉच प्रो 2 में मिलता है, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा हम अपना इनिशियल रिव्यू भी आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पे कहीं पे, उसको आप टैप करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां से आप इस वॉच को परचेस कर सकते हैं। वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस वॉच प्रो 2 के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।